बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए बहुत ही यूनिक सी ज़बरदस्त सी सर्दियों की एक स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे मीठी सेवइयाँ बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ। पंजाब में ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं मीठी सेवइयाँ। बहुत सारे इलाकों में डिफरेंट तरीके से बनाई जाती हैं। सर्दियों की एक बेहतरीन सौगात समझी जाती हैं। बच्चों बड़ों में सभी में बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती हैं। आज हम बनाएंगे इसे अपने तरीके से, जैसे हमारे इलाके में बनाई जाती हैं वैसे मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो सेवइयाँ ले ली हैं। इन्हें मैंने बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं काटा, नॉर्मल सा जो है वो मैंने इन्हें तोड़ लिया है। यहाँ पे एक पैन के अंदर 4 से 5 टेबल स्पून हम घी शामिल करेंगे और घी को जो है वो अच्छे से गर्म होने देंगे। हमने जो है वो पहले इसे लो फ्लेम पर रखना है। जैसे ही हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे किशमिश ली है, थोड़ा सा नारियल लिया है और ये बादाम है मेरे पास, और एक अदद यहाँ पे छोटी इलायची मैंने इसमें शामिल कर दी है। मुंह खोलकर उसके दाने निकाल कर शामिल किए हैं। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। ड्राई फ्रूट्स को जो है वो इस तरह से पहले फ्राई करने से इनकी अपनी खुशबू और अपना जायका जो है वो रच जाएगा सेवइयों के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से जो है वो फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी सेवइयाँ जो हमने तोड़ कर रखी थी। सेवइयाँ शामिल करने के बाद जो है वो आपने स्पैचुला की मदद से बिल्कुल नॉर्मल हाथों से बिल्कुल आराम से जो है वो इन्हें हिलाना है ताकि ये मज़ीद छोटे पीसीज ना हों और ज़्यादा टूटे नहीं। बस आपने इन्हें जो है वो फ्राई करना है। फ्राई इस तरीके से करना है कि इनका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो तकरीबन ये 4 से 5 मिनट लेंगे या 2 से 3 मिनट के अंदर भी हो जाएंगी। अगर आपके फ्लेम पे डिपेंड करता है, अगर आप लो फ्लेम पे रखेंगे तो ज़्यादा टाइम लेगा। तो लो फ्लेम पर इसलिए रखा जाता है कि ये नीचे से जले नहीं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गोल्डन इनका कलर हो जाए या थोड़ा सा ब्राउन होने लगे तो ये कड़वी हो जाती हैं और इनका टेस्ट जो है वो जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे सेवइयाँ जो हैं वो मेरी काफ़ी हद तक जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं और इनका कलर भी देखें माशाल्लाह काफ़ी चेंज हो चुका है। इसके अलावा बहुत ही प्यारी इनकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो जैसे ही इनकी ज़बरदस्ती खुशबू आने लगे समझे कि हमारी सेवइयाँ जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। सेवइयों को फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पे तकरीबन आधा किलो मेरे पास सेवइयाँ हैं तो मैं आधा लीटर ही इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी जो है वो आपने एक आप ट्रिक जहन में रख लें कि सेवइयों के ऊपर लेवल होना चाहिए पानी। तो यहाँ पे पहले हम इसे जो है वो हिलाकर थोड़ा सा देख लेंगे कि पानी और डालने की ज़रूरत है या नहीं। तो मुझे लगता है कि ये पानी इनफ है इसमें। तो इसे ऊपर से स्पेस को जो है वो सरफेस को हम लेवल कर देंगे इस तरह से। हमने इसमें मीठा अभी तक नहीं डाला था, तो यहाँ पे जब इसे अच्छे से जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा पानी तब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप क्रिस्टल शुगर ले ली है। इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे और इसे जो है वो स्पैचुला की मदद से बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल आराम से ऐसे हिलाएंगे ताकि सेवइयाँ जो हैं वो ज़्यादा टूटे नहीं। चीनी को जो है वो बस अंदर हल्का सा मिक्स कर देंगे और इसे 2 से 4 उबाल आने तक हम पकाएंगे। तब तक हमने इसे पकाना है जब तक हमारा सेवइयों के अंदर से पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसे कवर करके भी रख सकते हैं, तो चाहे तो आप इसे ऐसे भी उबाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेवइयाँ जो है वो काफ़ी हद तक उबल चुकी हैं, लेकिन आपने स्पैचुला को वक्तन फ़वक्तन हिलाते रहना है ताकि सेवइयाँ नीचे नहीं लगे। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी खुशबू। यहाँ पे इस स्टेज में जब पानी थोड़ा सा कम रह जाए तो आप यहाँ पे मीठा भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं तो आप इसमें ज़्यादा चीनी शामिल कर सकते हैं या अपने टेस्ट के मुताबिक कम भी कर सकते हैं। अगर आप इसे गुड़ में भी बनाना चाहें तो तब भी इनका बहुत ही यूनिक, बहुत ही इनक्रेडिबल सा टेस्ट होता है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ वो गुड़ वाली सेवइयों की रेसिपी भी शेयर करूँगी। यहाँ पे सेवइयों के अंदर से पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, ड्राई हो चुका है। अब हमने जो है वो इसे दम पर रखना है, लेकिन हमने यहाँ पे नोट कर लेना है कि पानी बिल्कुल भी इसमें बाकी ना रहे, तभी हमारी सेवइयाँ जो हैं वो निखर कर बनेंगी।
अगर आपकी सेवइयाँ बनाते वक्त आपस में चिपकी हुई रह जाती हैं या बिल्कुल सही नहीं बनती तो आप इस रेसिपी के साथ बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें दम पर रखेंगे। तो यहाँ पे दम मैंने हटा दिया है। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी इनकी आनी शुरू हो गई है और हमारी सेवइयाँ जो हैं वो बहुत ही डिलीशियस सी बनकर भी तैयार हो चुकी हैं। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो सेवइयों के साथ साथ आपको ड्राई फ्रूट्स का जायका भी जो है वो बहुत ही टेस्टफुल आएगा अंदर। सेवइयाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।